बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 2 में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में, उसके रिलेटेड हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि जो आप टॉपिक पढ़ें उसके साथ ही आपकी शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास पूछ रहा है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस वुड अ वेक्टर हैव द कंपोनेंट दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। वो इस शॉर्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि वेक्टर के जो कंपोनेंट है उनकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाए, इक्वल हो जाए। तो ये मैंने लास्ट टाइम टॉपिक में बताया भी था कि जब हमारे पास ax की और ay की वैल्यू होती है, ये उसी वक्त बराबर आती है जब हमारे पास क्या आता है, उनके दरमियान 45 एंगल होता है। तो इसे हम प्रूफ भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने देखना है कि ये कब बराबर होते हैं। हमने कहा कि ax इज़ इक्वल टू ay, हमने कंडीशन निकाली कब बराबर होते हैं। ये ax है और ये ay है। उसके बाद आपको पता होगा कि ये जो मैंने लिखा है फार्मूला, इसका ax जो होता है वो दरअसल ये इस किसके बराबर होता है। ax इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, और ay जो होता है वो होता है a साइन ऑफ थीटा के, ये इसके बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखें ये जो a है इस a के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये काज इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है। तो देखें इधर जब काज आके डिवाइड हो जाए, इधर रह गया 1, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय काज थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब साइन थीटा काज थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। इसमें अब साइन और काज किसके बराबर होता है, आपको पता है टैन थीटा के बराबर होता है, और ये टैन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी ये जो हिस्सा है इसका आंसर जो आया टैन थीटा है इज इक्वल टू 1। उसके बाद जो थीटा निकालेंगे तो टैन इनवर्स जाके 1 हो जाएगा, और टैन इनवर्स कैलकुलेटर में आप लिखेंगे, शिफ्ट दबाएं कैलकुलेटर में, फिर टैन का बटन दबाएं तो आप ऊपर टैन इनवर्स लिखा जाएगा कैलकुलेटर में। तो साथ उसके साथ 1 दबाइएगा तो आपको कैलकुलेटर जो होगा वो 45 एंगल दे देगा जी। ठीक है, ये कैलकुलेशन, ये 45 एंगल, यानी अगर ये एंगल हो दो कंपोनेंट के दरमियान तो उनमें क्या आता है, ax और ay की वैल्यू क्या आती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है जी, तो ये था पहला शॉर्ट क्वेश्चन जी। अब दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कहता है कि कैन अ मैग्नीट्यूड, कैन अ वेक्टर हैव द कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर मैग्नीट्यूड। कहते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर के कंपोनेंट है क्या वो बड़े हो सकते हैं वेक्टर की मैग्नीट्यूड से। सिंपल वो कह रहा है कि ये जो ax है ये ay है, क्या ये बड़े हो सकते हैं इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से। तो इसका आंसर है नो, इसका आंसर है नो। देखें कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज कर लेता हूँ ax हमारे पास है जी 3 और ay हमारे पास है, कि ये खुद भी लेट कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं, कोई भी वैल्यू लिखते हैं। मैं कहता हूँ ay हमारे पास है जी 4, ये ले लेते हैं, ये अपनी मर्जी से मैंने सिलेक्ट की है, यानी ax की वैल्यू ये होगी और ay की वैल्यू ये होगी। ठीक है, अब हम इसमें पुट कर, इस फार्मूले में पुट करते हैं। देखें तो a वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अब ax के हमारे पास 3, तो 3 का स्केयर होगा 9, क्योंकि ये स्केयर है ना, देखें। ठीक है, तो प्लस ay का स्केयर, ay कितना 4 है, 4 का स्केयर होगा 16, ये क्या हो जाएगा, स्केयर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाएगा जी, ये 9 और 16 25 होता है, और 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 5।
अब ये देखें, इसमें ये देखें कि ए एक्स की वैल्यू क्या थी 3 और ए वाई की वैल्यू क्या थी 4। अब ए की जो मैग्नीट्यूड निकाली है वो क्या है 5। ये जो 5 है हमारे पास वो 3 और 4 से बड़ा है। इसका मतलब ये होगा कि जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है जब हम निकालते हैं तो वो उसके कंपोनेंट की वैल्यू से क्या कहते हैं, बड़ी होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बताया कि ए एक्स की वैल्यू 3 है 4। अब 3 और 4 दोनों क्या है 5 से छोटे हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो ए की मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन होती है ए एक्स के। हाँ, सम केसेस में होता है इक्वल भी हो सकती है, यानी सेम आंसर आ सकता है। फॉर्म इनमें ए एक्स और ए वाई में कोई एक आंसर आएगा कि 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक ना, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है किसी बात वैल्यू में कि दोनों बराबर भी, कोई एक कंपोनेंट बराबर होता है, लेकिन ग्रेटर देन होता है या बराबर होता है। इसी तरह ए की मैग्नीट्यूड जो होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल होती है ए वाई की, यानी कंपोनेंट से क्या आती है हमारे पास, बड़ी ही होती है जी। कंपोनेंट से क्या आती है, बड़ी होती है। तो ये इसका प्रॉपर आंसर था कि हमारे पास के कंपोनेंट की जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू लेस देन होती है वेक्टर की मैग्नीट्यूड से, या ऐसे कह दें, या ऐसे कह दें कि हमारे पास जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होती है, वेक्टर के कंपोनेंट से ज़्यादा ग्रेटर होती है, यानी कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड कंपोनेंट से क्या होती है, ग्रेटर होती है जी। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन है कि ये इसका आंसर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें यही चीज़ें लिखी होंगी बार बार। नेक्स्ट हमारे पास शार्ट क्वेश्चन है कि वेक्टर लाई इन एक्स वाई प्लेन, यानी ये एक्स वाई प्लेन है, एक फिजिकल है, ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक एक्स वाई प्लेन है। कहता है कि व्हाट ओरिएंटेशन बोथ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैव नेगेटिव। कहता है उस वेक्टर में हम क्या ओरिएंटेशन रखें कि दोनों कंपोनेंट क्या हो उसके नेगेटिव हों, एंड व्हाट ओरिएंटेशन कंपोनेंट हैव द ऑपोजिट साइन। तो कहता है क्या कंडीशन रखें कि उनके साइन भी क्या हो, ऑपोजिट हो। तो ये देखिएगा इसमें हम इस शार्ट क्वेश्चन कैसे है। सबसे पहले ये हमारे पास एक डायग्राम देखिएगा, इस डायग्राम से देखिएगा कि उसके बाद हमारे पास क्या है, ये देखें, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, और ये थर्ड होता है, और ये क्या होता है जी, फोर्थ होता है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, वेक्टर के तमाम कंपोनेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं जी। वेक्टर के तमाम कंपोनेंट ए एक्स यानी ए वाई दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ए वेक्टर कोई भी वेक्टर लाइक कर सकते हैं, आर लिख सकते हैं हम, ए बी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो जो वेक्टर लिखेंगे उसके कंपोनेंट पहले क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यानी देखिए इधर से भी मैं आपको साथ साथ बता दूँ, ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। इसमें देखिएगा फर्स्ट में तो ए एक्स भी पॉजिटिव होता है, बी एक्स भी पॉजिटिव होता है। अब देखिए ये सेकंड है, ये सेकंड, अगर वेक्टर यहाँ पे कोई लाई करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाई करता है सेकंड में, तो ये देखिए वाई क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ए वाई तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्स क्या है, नेगेटिव है। यानी दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, ए एक्स नेगेटिव होगा और ए वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वाई पॉजिटिव है, क्योंकि इसके दरमियान आ रहा है ऐसे वेक्टर अगर इधर लाई करता है तो वाई पॉजिटिव होगा, एक्स क्या होगा, नेगेटिव, यानी एक्स वाला कंपोनेंट नेगेटिव, वाई वाला कंपोनेंट पॉजिटिव। उसके बाद आगे आ जाए, अगर वेक्टर आता है इधर फॉर एग्जांपल तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में देखिए ये एक्स नेगेटिव है और वाई भी क्या है, नेगेटिव, यानी दोनों कंपोनेंट तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव। देखिए ये देखिए ए एक्स भी नेगेटिव है और ए वाई भी क्या है, नेगेटिव है। उसके बाद देखें उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ आ जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये अगर वाई नेगेटिव है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर इधर वेक्टर कोई लाई करता है तो इसमें देखिए कि ये एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है हमारे पास है, नेगेटिव,
इसमें इसका मतलब है कि इसमें x वाला कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, y वाला क्या होगा नेगेटिव। देखिए ये लिखा ax पॉजिटिव है, ay नेगेटिव है। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा, कहते हैं पहला क्वेश्चन ये है, उसका पहला जो पार्ट है उसमें ये देख लेते हैं कि हमारे पास क्या ओरिएंटेशन रखी जाए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोथ भी नेगेटिव। देखें दोनों कहाँ पे नेगेटिव होती है, तीसरे क्वाड्रेंट पे। तो इसका मतलब अगर वेक्टर लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में तो उसके दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। एंड व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट हैव, ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन इसमें भी है, ठीक है। ऑपोजिट साइन का मतलब अगर ax पॉजिटिव है तो ay क्या हो, नेगेटिव होगा। अगर ay पॉजिटिव है तो ax क्या हो, नेगेटिव हो। ये दोनों सूरतों में थे और एक ये है, क्योंकि दोनों में क्या है, ऑपोजिट नजर आता है। इसमें ax नेगेटिव है, ay पॉजिटिव है। इसमें ax पॉजिटिव है, ay नेगेटिव है। इसका मतलब है अगर वेक्टर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट, ये फोर्थ है, ये सेकंड है और ये क्या हमारे पास फोर्थ है। अगर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हमारे पास जो ओरिएंटेशन होगी उसमें ऑपोजिट है, उसके साइन होंगे जी, ठीक है। तो ये था 4 क्वेश्चन इसमें कि हमने देखने थे वेक्टर के कंपोनेंट कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। ये इसका प्रॉपर आंसर था। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है जी, कहते हैं कि हमारे पास एक इफ अ वन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज नॉट जीरो। कहते हैं कि अगर किसी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक जीरो ना हो, कैन इट्स मैग्नीट्यूड जीरो, क्या उसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो सकती है, ये सवाल है। अब देखिए मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये होता है, आपने देख रहे हैं जी, मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, ये होता है। अब ये फार्मूला क्या है, ए या ए मैग्नीट्यूड इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल ए लिख लें या ये लिख लें, एक ही बात है, ठीक है जी। वो किसके बराबर होता है जी, हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर रूट। वो कहता है कि एक कंपोनेंट ना जीरो हो। सपोज कर लेते हैं ए एक्स, हम क्या लेते हैं, हम जीरो ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, जीरो। एक ले लेते हैं, एक नहीं लेते, जीरो, कोई ना कोई ए की वैल्यू होती है। अब यहां पे जीरो पुट करें तो हमारे पास क्या देगा, ए इज इक्वल टू, हमारे पास ए एक्स का आंसर आएगा जीरो और ये क्या आएगा, ए वाई का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ए वाई, क्या आ जाएगा, ए वाई। अब इसका मतलब है कि ए की मैग्नीट्यूड का आंसर जीरो तो नहीं आया। अगर ए कंपोनेंट जीरो हो, ए कंपोनेंट नॉट जीरो, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो आंसर आएगा इसका। इसका मतलब क्या होगा, कब ये मैग्नीट्यूड जीरो होगी, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये दोनों कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई दोनों जीरो होते हैं तो फिर एक ही वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, जीरो होती है। अगर एक नहीं होता और एक जीरो हो जाता है तो इससे वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होती। तो ये था एक इसका शॉर्ट क्वेश्चन जी। उसके बाद ये इसका आंसर लिखा हुआ है, आगे है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर हैव द नेगेटिव वैल्यू। कहते हैं कि क्या हमारे पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड नेगेटिव होती है। इसका आंसर है नो। वेक्टर की मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या आती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। में ये फार्मूला ए की वेक्टर, क्योंकि देखें ये पिछले फार्मूले में हमने पिछले क्वेश्चन में यही मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका देखा था, तो उसमें बार बार यही फार्मूला, हर क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज हो रहा है। तो ए की मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। वो कहते हैं क्या नेगेटिव हो सकती है इसकी वैल्यू। अगर सपोज कर लेते हैं, पहले तो बात है इसकी नेगेटिव, इसका कभी भी वेक्टर की इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ए की मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। वो कैसे, देखिए सपोज कर लेते हैं, हमारे पास हम फर्ज कर लेते हैं कि ए एक्स हमारे पास -3 है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ले लेनी है ना। तो ए वाई हमारे पास क्या है, सपोज कर लेते हैं -4 है। अब ये -3 और -4 इसमें पुट करें तो ये देखें -3 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर बन जाएगा और इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है -3 का स्क्वायर क्या आता है, -3 का स्क्वायर का 9 और प्लस -4 का स्क्वायर क्या आता है, 16। तो इसका आंसर आएगा 5 प्लस 5 आंसर आएगा। यानी इसका मतलब ये होगा कि अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट भी कर दें, नेगेटिव वैल्यू अगर ए एक्स और ए वाई नेगेटिव भी ले लें, तो ये जो स्क्वायर है ये उस नेगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है।
और इसका मतलब है कि हमारे पास उसकी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो इस ये वैल्यू हमारे पास ये वाली, इसकी वैल्यू कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं आ सकती। तो ये हमारे पास इसका क्या था, शॉर्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी और मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ आ जाए। अगर आपको किसी टॉपिक की समझ नहीं आती, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक की समझ नहीं आई, तो मैं इंशाल्लाह बेहतर तरीके से आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा जी। तो ये इसका आंसर है जी, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो थैंक यू सो मच।